कहता रहता हूँ हमेशा से कि यार गलती होना एक प्रकृति है। और उस गलती का है ना, इसका मतलब ये नहीं कि एक गलती कर दिया या फिर वो गलती करने के बाद आप कोई काम के नहीं है ना, ऐसा कुछ नहीं है। गलती करना एक प्रकृति है और इसको मान लेना एक संस्कृति है। और उसी गलती को सुधारना प्रगति है। क्या बात बोल दी यार आज, वाह, अपने आप की पीठ थपथपानी पड़ेगी आज। गलती करना प्रकृति है, गलती को मानना संस्कृति है और उसमें सुधार करना प्रगति है। ये सब चीज़ें मिलकर बनाती हैं हमें अनस्टॉपेबल। और यही तब अंदर से एक फीलिंग आती है कि नाउ वी कैन डू एनीथिंग, बिकॉज इफ़ वी कैन थिंक अबाउट एनीथिंग वी कैन डू ऑल्सो। अगर हम किसी चीज़ के बारे में सोच सकते हैं या फिर किसी चीज़ को हम सोच सकते हैं, उस चीज़ को हम कर भी सकते हैं। अगर मैं सोचता हूँ मुझे पानी पीना है, आई कैन ड्रिंक वाटर। अगर मैं सोचता हूँ मुझे किसी को थप्पड़ मारना है, आई कैन स्लैप इट। अगर मैं सोचता हूँ मुझे सांस लेनी है, वो तो लेनी ही पड़ेगी। अगर मैं सोचता हूँ मुझे भागना है, भागूंगा। देखिए, जो हम सोचते हैं वो हम सब कुछ कर सकते हैं, बस फ़र्क है तो हमारे इस मानसिकता पर। हमारी मानसिकता कैसी है और उन लोगों की मानसिकता कैसी है जो रियलिटी में उन चीज़ों को बदल देते हैं जो कि उन्हें सोचा था। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। आई एम नॉट श्योर कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। आपको समझ में आया या नहीं, मुझे समझ में आ चुका है, बस यही काफ़ी है फॉर मी एंड फॉर द टुडे। ये रियलिटी बन चुकी है कि हर लोग अपने आप से कुछ झूठ बोलते हैं और उसी झूठ के चक्कर में देखिए, आई थिंक कहीं पर कुछ लिखा हुआ है, आप पता लगाना कि कहीं कहाँ पर लिखा हुआ है। कहीं पर ये लिखा हुआ है कि सुख और दुख, अगर हम सुख पाना चाहते हैं तो दुख से पाना चाहते हैं, दुख से विलीन होना चाहते हैं, उससे आगे बढ़ना चाहते हैं। मतलब किसी को प्राप्त करने के लिए किसी को छोड़ना पड़ता है, ये हमें पता है। अगर मुझे स्कूल जाना है तो मुझे घर को छोड़ना पड़ेगा। अगर मुझे पानी पीना है तो उस पानी को मुझे जो घड़े में रखा हुआ है उस पानी से अलग करना पड़ेगा। समुद्र में ही अगर हम पानी पीने जाएंगे तो ऐसे पिएंगे, है ना, तो उसको अलग करना पड़ेगा। मतलब त्याग मांगता है। जो चीज़ हमने आज दिन तक जितनी भी अचीव करी वो सब चीज़ त्याग से मांगी गई, त्याग से अचीव करी गई है, त्याग से मिली हैं। अगर आज ये वीडियो बन रहा है तो ये एक त्याग है समय का, ये एक त्याग है अपने उस काम को छोड़ कर इस काम को करने का। अगर हम शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं तो घर को त्याग कर जा रहे हैं। अगर हम उस शॉपकीपर को पैसे दे रहे हैं तो अपने पैसे त्याग रहे हैं कुछ चीज़ को पाने के लिए। मतलब ये है कि आज दिन तक हमने बस यही सीखा है कि कुछ त्यागने के बाद ही कुछ मिल पाना संभव हो पाता है। और क्यों नहीं हम इस चीज़ को समझें, क्यों नहीं। जब तक हम किसी चीज़ को त्यागने से नहीं घबराएंगे, जब तक हम कुछ चीज़ को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। त्यागना पड़ेगा। आपका क्रोध हो, आपकी इच्छाएं हो, आपके मन के भाव हो, आपके मनोस्थिति हो, आपके उच्च विचार हो या आपके घिन विचार हो, जो भी हो, आपको त्यागना पड़ेगा। हमें त्यागना पड़ेगा, क्योंकि बिना त्यागे तो भगवान भी महापुरुष नहीं बने, पुरुषोत्तम राम नहीं बने। उन्होंने भी अपने जीवन को त्यागा था, अपने जीवन को राजमहलों से निकालकर वन में जाने की ओर त्यागा था। तो उनके लिए भी कोई आसान नहीं था मार्ग। हम ऐसे कैसे सोच लेते हैं कि हमारे लिए आसान रहेगा। तो त्याग इज तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कुछ लिख भी रहे हैं तो उस पेन से उसियाई त्यागी गई है तभी लिखा जा रहा है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, आई थिंक आपको समझ में आया होगा आज कि त्याग की। आज हम समझते हैं कि उस व्यक्ति ने इतना बड़ा त्याग किया। हम भी तो त्याग करते हैं, छोटे बड़े सबसे बड़े या सबसे छोटे भी हम भी तो त्याग करते हैं।
इसके बारे में कोई नहीं समझता। त्याग करते हैं सभी कुछ पा सकते हैं। और रियलिटी में भी यही है कि रियलिटी में अगर हमें कुछ त्याग करना पड़ेगा कुछ पाने के लिए। एंड नाउ इट्स योर टर्न। सो हम आपके हैकर हम आपके चेतन गहलोत 365 हार्ड चैलेंज के अंदर आज ये हमारा 216वां वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे कंफ्यूज। जय हिंद, टाटा, बाय बाय।